हेलो। ठीक है, एक मिनट स्टार्ट कर दिए। हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल धुरीना ऐप पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है बायोलॉजी के धुरीना ऐप पर, है ना। और दोस्तों, कल हमारी पहली क्लास थी, उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, और इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि हमने पोर्शन जो चुना है वो जियोलॉजी पोर्शन चुना है ना। और इसके अंदर में हम लोग बेसिक बात करेंगे कि क्या हैबिटेट क्या है, मॉर्फोलॉजी कैसे होती है ना। फिर हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। किस पे बात करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए आप जी। ठीक है, अच्छा पीजीटी कर दें, ठीक है। चलिए, कल वॉइस नहीं गया था, देख रहे थे इस। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर वॉइस ही नहीं गया, छोड़ दीजिए। तो पता नहीं, तो क्या इसका मतलब कि हो सकता है कि वो ऑन ही नहीं किए होंगे, ये हो सकता है। अभी ऑन है कि नहीं है पता नहीं, ऑन है। और सब ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ बता दिए, नहीं तो पता करना। ठीक है, चलिए, हो सकता है। थैंक यू फॉर दैट। नो, ठीक है। तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो किस पे बात कर रहे हैं? चल क्या रहा है दोस्तों? चल रहा है एनिमल किंगडम। क्या चल रहा है? एनिमल किंगडम चल रहा है, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बात कर रहे हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे एनिमल किंगडम के अंदर में। और हमने बताया था कि सबसे पहले जो अरिस्टोटल साहब थे, ठीक है, अरिस्टोटल साहब ने किया क्या था? उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को हैबिट के बेसिस पे बांट दिया था कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कहां पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्वेटिक कहलाएंगे। वैसे जो हवा में उड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो फ्लाई करते हैं, दैट इज एरियल कहलाएंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कहां पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे। उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था, है ना, 3 ग्रुप में बांटा था। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम बात करते हैं आपका क्या बोलते हैं, एनिमल्स के 2 ग्रुप को। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जिसके पास रेड ब्लड है ना, जिसके पास क्या है दोस्तों, रेड ब्लड है, जो अरिस्टोटल साहब थे। अरिस्टोटल साहब ने क्या किया था? अरिस्टोटल, ठीक है दोस्तों, अरिस्टोटल की जो बात कर रहे हैं, इनकी बात कब कर रहे हैं? ये 384 से, ठीक है, 384 बीसी से हम बात कर रहे थे 322 बीसी का, 322 बीसी की बात कर रहे थे, है ना। और इन्होंने इस टाइम में किया क्या था? इन्होंने इस टाइम में यही किया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फादर ऑफ। हमने कल कह दिया था कि सर ये जो है ना, दैट इज फादर ऑफ क्या है? इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं फादर ऑफ जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो एनिमल है, इस एनिमल को उन्होंने क्या किया था? 2 ग्रुप में बांटा था, है ना। क्या बांटा था? 2 ग्रुप में बांटा था। सर ये 2 ग्रुप कौन कौन से होंगे? वैसे एनिमल जिनके पास क्या है? रेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, और जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस उन्होंने बांटा था किसके बारे में? एनाइमा, ठीक है, और उन्होंने बांटा था इनाइमा। सर इनाइमा और इनाइमा का मतलब क्या है? एनाइमा और इनाइमा का मतलब देखिएगा, एक जहां पर वर्ड लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नहीं, है ना। इसका मतलब कि यहां पे हम लोग बात करेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है? रेड ब्लड अब्सेंट है। रेड ब्लड क्या है? अब्सेंट है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एनाइमा। क्या बोलेंगे? एनाइमा, याद रखिएगा।
और जिसके पास क्या है, रेड ब्लड प्रेजेंट है ना, रेड ब्लड क्या है, रेड ब्लड प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनाइमा बोलेंगे। अब देखिएगा यहां पर दोस्तों, हमने यहां पे बात किया किसके बारे में, ये एनाइमा, एनाइमा के अंदर में किसको कौन आ जाएंगे, दैट इज इनवर्टिब्रेट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट आ जाएंगे। और एनाइमा के अंदर में कौन आ जाएंगे, दैट इज वर्टिब्रेट आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, वर्टिब्रेट आ जाएंगे। ये उन्होंने कहा था, ठीक है, बस उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को इतने कैटेगरी में बांट करके और छोड़ दिया था कि भाई जिसके पास रेड ब्लड है वो हमारा कहलाएगा एनाइमा, जिसके पास नहीं है वो कहलाएगा एनाइमा। क्लियर है। उन्होंने आगे जो क्लासिफाई किया था उसको, एनाइमा को उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया था दोस्तों। कितने कैटेगरी में बांटा था, दो कैटेगरी में बांट दिया था, ठीक है। कौन कौन सा, वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनाइमा है, ठीक है, एनाइमा जो है उन्होंने बोला कि भाई ये दो में हो सकते हैं। एक वैसे ऑर्गेनिज्म, यहां पे मैं लिख लूंगा दोस्तों इस जगह पे, वैसे, ठीक है, जिसके पास क्या है, जो कि एग लेइंग है, क्या है, जो कि एग लेइंग है, दैट इज कॉल्ड द, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओविपेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओविपेरस बोलेंगे। जो एग लेइंग ऑर्गेन एनिमल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओविपेरस बोलेंगे। अब एग लेइंग में कौन है आप बताइए, मुर्गी अंडा देती है कि नहीं देती है, बिल्कुल देती होगी, ठीक है, देती होगी, क्या देती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, जितने बर्ड से क्या देते हैं, बच्चे तो डायरेक्टली नहीं ना देते हैं, अंडा ही देते हैं ना। तो यहां पे ओविपेरस वैसे जो कि क्या करते हैं, अंडा देते, एग देते हैं। और दूसरा, दिस इज द एग लेइंग एनिमल। और दूसरा क्या है, दैट इज कॉल्ड द विविपेरस। क्या है, विविपेरस। सर विविपेरस कौन हो जाते हैं, दैट इज चाइल्ड लेइंग एनिमल्स, है ना, चाइल्ड लेइंग एनिमल्स विविपेरस, और एग लेइंग और एनिमल्स दैट इज कॉल्ड द ओविपेरस कहलाता है। दोस्तों उनका जो क्लासिफिकेशन था वो यहीं तक था, उनकी क्लासिफिकेशन क्या थी, यहीं तक थी। क्लियर है। चलिए यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चीजें हम यहां पे बात करेंगे, बिल्कुल यहां पे लिख देते हैं बेसिक, है ना, बेसिक ऑफ जो जियोलॉजी के या बेसिक ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में, उसी के मतलब बारे में हम बता रहे हैं। चलिए अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए, है ना। ऐसे जब आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में आपको पता चलेगा कितने और ये साइंटिस्ट के बारे में। तो सबसे पहला आया था कौन, सबसे पहले आए थे आपका अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल आए। फिर हम बात करते किसके बारे में, कैरलस लिनियस के बारे में, कैरलस लिनियस के बारे में, कैरलस लिनियस के बारे में। फिर हम बात करते किसके बारे में, फिर हम बात करते हैं आपका अर्नस्ट हैकेल के बारे में, अर्नस्ट हैकेल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, अर्नस्ट हैकेल के बारे में। फिर किसके बारे में हम बात करते हैं, कॉपलैंड के बारे में, कॉपलैंड के बारे में। फिर हम बात करते किसके बारे में, आर.एच. विटेकर के बारे में, ठीक है, आर.एच. विटेकर के बारे में। फिर हम बात करते किसके बारे में, कार्ल ऊज के बारे में, किसके बारे में, कार्ल ऊज के बारे में, ठीक है, ये हम बात करते हैं। तो ये जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, अब बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो एनिमल किंगडम और आप लिख रहे हो ये, नहीं, इन सब से हमें वास्ता है, इन सब से हमें कांटेक्ट करना है। कैसे, देखिए, एक तो हमने कह दिया अरिस्टोटल साहब से हमने कांटेक्ट किया, बोला भाई क्या है, बोले कि देखो हमने क्या किया, एनिमल को दो ग्रुप में बांट दिया भाई, ठीक है, कौन कौन सा, तो एक बांट दिया किसके, एक बांट दिया हमने किसके, दैट इज एनाइमा, और दूसरा बांट दिया मैंने एनाइमा। मैंने बोला बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिर बोला कि ऐसा करते हैं कि जो चाइल्ड लेइंग है उसको हम लोग विविपेरस बोल देंगे, और जो एग लेइंग है दैट इज उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओविपेरस बोल देंगे। मैंने वो भी बोला बहुत बढ़िया है, ठीक है। बात आती किसके बारे में, कैरलस लिनियस के बारे में। सर आपने क्या किया था, अरे सर आपको पता है हमने क्या किया था, हमने किया था जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है इसको हमने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को हमने बांट दिया था। सर किसमें बांट दिया था, हमने बांट दिया था सर दो पार्ट में। कैसे सर, सर इन्होंने हमने दो ग्रुप में बांटा था, इन्होंने क्या किया, सॉरी हमने दो ग्रुप में इन्हें बांटा था, दैट इज पहला एनिमलिया, ठीक है, एनिमलिया में बांट दिया था, और दूसरा प्लांटी में बांट दिया था। सर इसका मतलब, अरे सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जितने एनिमल है, चाहे वो ओविपेरस हो, चाहे विविपेरस हो, चाइल्ड लेइंग हो, चाहे वो एग लेइंग हो,
ठीक है, चाहे वो एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो या फिर एरियल हो, डजंट मैटर, उसको सब हमने किस में रख दिया, एनिमलिया में रख दिया। ठीक है, और सर अरे सर जिसके पास और जो क्या है, जो जितने भी दुनिया में जितने भी प्लांट है वो सबको किस में रख दिया, दैट इज किंगडम प्लांटी में रख दिया। लेकिन दिक्कत यहां पे आई सर कि हमने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया था कि कौन यहां पर यूनिसेल्युलर है, कौन यहां पे मल्टी सेल्युलर है, कौन यहां पे यूकैरोटिक है, कौन यहां पे प्रोकैरोटिक है। उन्होंने नहीं बताया था कि कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेट्रोट्रॉफिक है ना। बस उन्होंने रैंडमली ऐसे किया था कि भाई ये एनिमल है और ये प्लांट ही है, मतलब इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होगा, दैट इज वो कहलाएगा कौन, एनिमल, और जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा क्या, दैट इज कॉल्ड प्लांट कहलाएगा। सर अच्छा इसका मतलब क्या आप, हाँ सर मेरा जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो बहुत टाइम तक चला था। किनका कहना था, लिनियस साहब का कहना था। कहानी को समझिएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो कि ना ही पूरी तरीके से वो एनिमल का कैरेक्टर शो कर रहे थे, ना ही पूरी तरीके से वो प्लांट का कैरेक्टर शो कर रहे थे। सर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, पूरी तरीके से एनिमल का भी कैरेक्टर नहीं, पूरी तरीके से प्लांट का कैरेक्टर भी नहीं, मतलब बीच बीच का वो कैरेक्टर शो कर रहे थे। बीच बीच का बोले तो सर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसके पास क्या था, सेल वॉल अब्सेंट था, सेल वॉल क्या था, अब्सेंट था, दैट मींस एनिमल हो गए। लेकिन क्या था, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था, दैट इज प्लांट हो गए, है ना। सेल वॉल अब्सेंट दैट इज एनिमल, और यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट दैट इज प्लांट। सर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल आपने नाम सुना होगा यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कह सकते हैं, एनिमल और प्लांट के बीच में, है ना। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास सेल वॉल एब्सेंट है ना, लेकिन प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है उसके पास क्लोरोफिल। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दैट इज कॉल्ड द आपका प्लांट, और एब्सेंस ऑफ आपका सेल वॉल दैट इज कॉल्ड द एनिमल। तो आप यहां पे देखें, इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने भी एक का दे दिया, क्या, एक ग्रुप दे दिया दैट इज एनिमलिया का, और सारे एनिमल्स को इसके अंदर में रख दिए। चलिए अच्छी बात है। सर अर्न्स्ट हैकेल भी कुछ किया था क्या, बिल्कुल सर। अगर हम बात करते हैं, ये टू किंगडम दिया, ये टू किंगडम दिया, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता देते हैं फिर आगे चलेंगे। टू किंगडम दिया सर, इसके बाद जब अर्न्स्ट हैकेल की बात करते हैं, सर अर्न्स्ट हैकेल साहब ने क्या किया, अच्छा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक किंगडम दिया था दैट इज कॉल्ड द किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इससे भी हमारा वास्ता है, इससे भी क्या है, हमारा वास्ता है। सर किंगडम प्रोटिस्टा बोले तो, अरे सर अब जब इन्होंने यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर में नहीं बताया, यूकैरोटिक प्रोकैरोटिक में नहीं बताया, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में बात नहीं किया, तब सर तब जाकर के ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना ही पूरी तरीके से एनिमल्स थे, ना ही पूरी तरीके से प्लांट थे। तब जाकर के अर्न्स्ट हैकेल आए, और अर्न्स्ट हैकेल ने क्या किया, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरोटिक ऑर्गेनिज्म पे नजर पड़ा, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरोटिक के ऊपर में नजर पड़ा, वो सबको उठा करके एक ग्रुप में रख दिया, किंगडम में रख दिया, दैट इज कॉल्ड द किंगडम प्रोटिस्टा। सर इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं इसके अंदर में अमीबा। हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अमीबा, जो आपको पढ़ना भी है। हम इसके अंदर में पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रोटिस्टा, जो आपको पढ़ना भी है। प्रोटिस्टा आपको यहां पर क्या पढ़ना, अमीबा, प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद डायटम्स, क्या पढ़ना है, डायटम्स। सर उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ना। अच्छा डाइनोफ्लैजिलेट, सर ये सब प्लांट सब कहां पे मिलेंगे, ये सब सारे के सारे जो है ना, जो ऑर्गेनिज्म, ये सब पानी में मिलेंगे, ठीक है, एक्वाटिक हैं। तो ये क्या हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट। सर उसके बाद डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद सर यूग्लिनोइड्स, है ना, क्या पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे सर, यूग्लिना के बारे में। अच्छा सर उसके बाद स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ये सब पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसी के अंदर में उन्होंने क्या किया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है दोस्तों, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इस किंगडम प्रोटिस्टा को उन्होंने 3 ग्रुप में रखा था, ठीक है। कौन कौन सा, उन्होंने बताया ऐसा कि कुछ ऐसे प्रोटिस्टन हैं जो कि कहां पे रहते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं, जिसको हम लोग प्लैंकटन बोल देते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जो प्लैंकटन, ठीक है। तो ये आपके पानी पे तैरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। कुछ ऐसे हैं जिनका बिहेवियर जो है फंजाई जैसा है, दैट इज कॉल्ड, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हम लोग बोल दिया स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बांटा क्या, जो पैरासाइटिक नेचर्स के हैं, दैट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। आपको याद है, आप याद क्या बोलते हैं, आपके जो सिलेबस में है ना, वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, प्रोटोजोअन के बारे में। और हमने आपका पहला फाइलम जो है ना, वो प्रोटोजोआ ही स्टार्ट करना है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे ना दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, यहां पे हम बात करेंगे तीसरा ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, है ना, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। सर प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी क्या कर दिया है, इसको भी 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सर इतना क्लासिफिकेशन, बिल्कुल हाँ सर, इसको प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा को 4 ग्रुप में कैसे कैसे देखिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। देखिएगा भाई, हट जा, हाँ। तो यहां पे हम बात कर रहे थे प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा में, ठीक है, जिसके पास सिलिया प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिलिएटेड। क्या बोलेंगे, सिलिएटेड बोलेंगे, सिलिएटेड। जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड द जू फ्लैजिलेटेड। जू मतलब एनिमल और फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, तो जू फ्लैजिलेटेड, जू फ्लैजिलेटेड। तीसरा अगर हम बात करेंगे, स्लिटेड हो गया, जू फ्लैजिलेटेड हो गया। उसके बाद तीसरा जो हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द सार्कोडाइन। क्या बोलेंगे, सार्कोडीना या सार्कोडाइन, दैट इज कॉल्ड द सार्कोडीना। और चौथा जो है फोर्थ वन में, दैट इज कॉल्ड द स्पोरोजोअन्स। क्या पढ़ेंगे, स्पोरोजोअन्स पढ़ेंगे। सर इसका मतलब, सर इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। अरे सर यहां पे अगर हम बात करेंगे सिलिएटेड का, तो आप याद कीजिए, आपने पैरामीशियम की बॉडी पे क्या देखा होगा, बहुत सारा सिलिया देखा होगा। तो आप यहां पे पैरामीशियम के बारे में डिस्कस करिएगा। जो फ्लैजिलेटेड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपको कोई कह देगा कि बताइए मतलब कि काला जार किससे होता है, यस ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बोल दिया, ट्रिपेंजोमा गैम्बियंसिस, ट्रिपेंजोमियासिस के बारे में बोल दिया, ठीक है। तो ये सब कहां मिलेगा, दैट इज जू फ्लैजिलेटेड। जू मतलब एनिमल और फ्लैजिलेटेड मतलब, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल जिसपे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जैसे में आपका आ जाएगा ट्रिपेंजोमा गैम्बियंस, जैसे में आपका आ जाएगा लिशमैनिया डोनोवानी जो लिशमैनियासिस करता है, जैसे में आपका आ जाएगा ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस जो कि क्या करता है, ल्यूकोरिया वगैरह कॉज करता है। तो इसमें कौन आ जाएंगे, वो सारे के सारे प्रोटोजोअन आ जाएंगे। क्लियर है, वो सारे के सारे प्रोटोजोअन आ जाएंगे जिसपे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। हम एक दो का नाम लिख देते हैं, फिर हम नाम लिख दे लिशमैनिया। देखो देखिए, एल फॉर लिशमैनिया डोनोवानी, डोनोवानी, लिशमैनिया डोनोवानी, इसका नाम पूरा लिख लीजिएगा, लिशमैनिया डोनोवानी, लिशमैनिया डोनोवानी। डिजीज कौन करेगा, लिशमैनियासिस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इज ट्रिपेंजोमा, टी फॉर ट्रिपेंजोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस है ना, ट्रिपेंजोमा गैम्बियंस, ट्रिपेंजोमा गैम्बियंस ये जीनस है, ये स्पीसीज हो गया। अच्छा सर अब बताइए सार्कोडाइन में क्या कीजिएगा। सर सार्कोडाइन में जो है ना, वो आप पढ़िएगा किसके बारे में, सर यहां पे आप पढ़िएगा अमीबा के बारे में। अच्छा ये अमीबा के बारे में, और क्या, एंट अमीबा हिस्टोलैटिका के बारे में पढ़िएगा जो डिसेंट्री कॉज करेगा, ठीक है। तो हम एक एक एग्जांपल देते चलते हैं। उसके बाद सर स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोजोअन्स के अंदर में आप सर क्या पढ़ाइएगा, स्पोरोजोअन्स के अंदर में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम का। किसके बारे में, प्लाज्मोडियम। और ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों, ये भी क्या है, पढ़ना है, समझे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अच्छा अर्थ साहब ने आए और आकर के क्या किया, उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया कि सर किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसके अंदर में हम अमीबा प्रोटिस्टा लिख दिए हैं, अमीबा पैरामीशियम, सॉरी दोस्तों, ठीक है। यहां पे हमें क्या लिखना होगा, यहां पे हमें लिखना होगा हाँ पैरामीशियम, है ना, सॉरी दोस्तों, यहां पे हमें क्या लिखना होगा, पैरामीशियम लिखना होगा, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा हो गया दोस्तों, पैरामीशियम हो गया, फिर आपका क्या हो गया, डायटम्स हो गया, डायनोफ्लैजेलेट्स हो गया, यूग्लिनोइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, है ना, क्राइसोफाइट्स, ये जितने भी हैं
वो सब किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। और प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम लास्ट वाले ग्रुप दैट इज प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, थर्ड ग्रुप के बारे में, जो कौन है, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। और इसके अंदर में हमने इसको 4 ग्रुप में बांट दिया है। पहला हो गया हमारा सिलिएटेड, दूसरा हमारा हो गया जो फ्लैजिलेटेड, तीसरा हमारा हो गया सार्कोडाइंस, एंड फोर्थ वन में हो गया हमारा स्पोरोजोवंस, है ना, क्या हो गया, स्पोरोजोवंस। और ये सब चीज आपको पढ़ना है, ये सारा चीज आपको क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों। चलिए अच्छी बात है सर, इसका मतलब ये। लेकिन अभी तक मैं बताते चलूं कि अगर प्रोटिस्टा की बात चल ही गई है तो हम यहां पे बता दें दोस्तों कि अभी तक अनडिफाइंड बाउंड्री है प्रोटिस्टा का, अभी तक फुल्ली डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी ढूंढ कर खोल करके देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज, मतलब बिल्कुल अभी तक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि अब बिल्कुल स्टॉप हो गया कि हाँ अब प्रोटिस्टा के अंदर में अब कोई ऑर्गेनिज्म को नहीं रखा जा सकता, सारे ऑर्गेनिज्म को ढूंढ करके रख दिया गया है, ऐसा नहीं है, अभी तक अनडिफाइंड बाउंड्री है। अच्छा चलिए, तो ये दोनों तीनों साहब से हमने बात कर लिया, ठीक है। कैरलस लिनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरलस लिनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किनको, कैरलस लिनियस को, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने दो बुक लिखा था, ठीक है। चलिए, तो उस बुक का भी नाम बताएंगे दोस्तों, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं, अर्स्ट हैकल साहब से भी हमारी बात हो गई सर। अब उसके बाद आगे चलते हैं सर, कोपलैंड साहब। अच्छा, कोपलैंड साहब की बात क्या थी, इन्होंने क्या किया, इनसे बहुत ज्यादा हमें बातचीत नहीं करना है। उन्होंने क्या किया कि जो इसके अंदर में कौन थे, इसके अंदर में यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा के अंदर में कौन आ गए थे, ये सबके पास यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, सबके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था। बोले बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बचा क्या, अब बचा प्लांट के, सॉरी कौन, दैट इज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक तो यहां आ ही गया, कौन आ गया, यूनिसेल्यूलर और कौन आ गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो यहां पे रख ही दिया गया। कहां पे रख दिया गया, ये रख दिया गया आपका किसे, प्रोटिस्टा में। बचा क्या, बचा प्रोकैरियोटिक, वो भी कौन, यूनिसेल्यूलर। उसको अब भाई उसको उठा करके किस में रख दिया भाई, प्लांट के अंदर में। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, है ना, क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था। बोले सेल वॉल और कुछ क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कुछ पिगमेंट भी प्रेजेंट है। बोले अच्छा, तो उन्होंने ये क्या किए थे, ये सबको छोड़ दिए थे प्लांट के अंदर में, ठीक है। तो भाई क्लासिफिकेशन तो चल ही रहा था ना। तब एक तीसरा आए साहब, तीसरा कौन आए, कोपलैंड साहब आए। और कोपलैंड साहब बोले ऐसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम जो यहां पर जो आपने रखा है किसको, इस प्लांट के अंदर में जो आपने रखा है किसको, आपने रखा है यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इसको हम उठा करके कहां पे रखेंगे, हम अलग कर लेंगे अपना। तो इनका जो काम था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सा काम दिया, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को अलग कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा बोल रहे हैं आपका किंगडम, ठीक है। कौन सा किंगडम दिया दोस्तों, ये किंगडम दिए मोनेरा। क्या दिए, मोनेरा। किंगडम कौन सा दिए, मोनेरा दिए, मोनेरा, किंगडम मोनेरा दिए उन्होंने, है ना सर। किंगडम मोनेरा के अंदर में कौन आ जाएगा, अच्छा सर इसमें जानते हैं सारे के सारे कौन आ जाएंगे, यहां पे सारे के सारे जो हैं वो यूनिसेल्यूलर तो होंगे सर, यूनिसेल्यूलर तो होंगे ही, और साथ में क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स भी होंगे। क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स भी होंगे। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो किस में हो गए, वो किस हो गए आपका, कोपलैंड साहब ने क्या किया, इसमें जितना भी आप बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया को आप इसी में रख देते हो। क्या करते हो, ऑल बैक्टीरिया को आप इसी में रख देते हो। अच्छा, तो सर बैक्टीरिया को क्यों रख दिया था प्लांट में दोस्तों, बैक्टीरिया को प्लांट में रखने का कारण था क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना, क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज कमी था कि उसके पास क्या थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। बैक्टीरिया के पास में क्या थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। अच्छा, सेल वॉल के बारे में जब बात चली थी तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन देखा गया वो
प्लांट से डिफर था। प्लांट का जो कंपोजिशन था वो सेलुलोज से था, हेमी सेलुलोज का था, है ना। लेकिन यहां पर जो वो देखा गया वो कैसा था, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का था। कैसा था? पेप्टाइडोग्लाइकेन का था दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, पहले तो यहां पर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का। तो ये हमने कोपलेंट साहब से बात किया। हमें आना कहां है? हमें आना है विटेकर साहब कि सर विटेकर साहब ने क्या किया था, है ना। अब विटेकर साहब ने किया क्या, इन्होंने एनिमल्स को और प्लांट को तो पहले से बटा हुआ, देखिए क्या क्या बट गया दोस्तों, यहां से देखिएगा क्या क्या बट गया। यहां से पहला बटा एनिमल्स, दूसरा प्लांट, है ना, और तीसरा दोस्तों कौन सा बट गया? ये तीसरा हो गया प्रोटिस्टा, और द फोर्थ वन में कौन हो गया? मोनेरा हो गया, है ना। चार हो गया कि नहीं? दैट इज यहां मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटियो और एनिमलिया हो गया। चार ग्रुप तो ऐसे ही हो गया हमारा। क्लियर है? बचा क्या हमारा? हमारा बचा फिफ्थ वन ग्रुप। और फिफ्थ वन ग्रुप के लिए किसको हम लोग कांटेक्ट करेंगे? हम लोग कांटेक्ट करेंगे आर.एच. विटेकर को। आर.एच. विटेकर का फुल फॉर्म क्या है? रॉबर्ट हुक विटेकर है। क्या है? रॉबर्ट हुक विटेकर साहब है। और इन्होंने क्या किया था 1969 में दोस्तों, कब के? 1969 में उन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, और इनका कुछ कुछ मेन क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों बोर्ड तो भर गया है, हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिख लिए? ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि सर जो आर.एच. विटेकर साहब थे, आर.एच. विटेकर, है ना, विटेकर। सर आर.एच. विटेकर साहब ने किया क्या? कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया था? पहले से क्या बटा हुआ था? मोनेरा। पहले से क्या बटा हुआ था? प्रोटिस्टा। पहले से क्या बटा हुआ था? फंजाई बोल रहे हैं आपका, एनिमलिया। और क्या बटा हुआ था? प्लांटी बचा हुआ था। ठीक है, लेकिन कोई मेन क्राइटेरिया पे बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे अभी भी जो प्लांट के ग्रुप में रखे हुए थे। सर कौन से थे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे में जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, है ना, लेकिन क्या था? क्लोरोफिल एब्सेंट था। सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट था। सर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं? बिल्कुल हाँ, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल एब्सेंट होंगे। आप याद कीजिए, आप फंजाई के बारे में जानते हैं। फंजाई के पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन क्या है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। दैट इज एक क्लोरोफाइलस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एक क्लोरोफाइलस। नॉन ग्रीन होता है वो, एक क्लोरोफाइलस होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लांट में रखा हुआ था, है ना, जो क्या हुआ था? प्लांट के अंदर में रखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि फंजाई भी क्या था? फंजाई भी यूकैरोटिक है। फंजाई भी क्या है? यूकैरोटिक है। प्लांट भी क्या है? यूकैरोट्स है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि फंजाई भी सेल वॉल, उसके भी कवरिंग जो है वो सेल वॉल है। प्लांट का भी जो आउटर कवरिंग है वो भी सेल वॉल है। लेकिन ये है कि प्लांट की जो कंपोजिशन है सेल वॉल का वो अलग है, और फंजाई की जो कंपोजिशन है वो थोड़ा क्या है? अलग है। समझे? तो इसके बेसिस पे, अच्छा, प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट था और एनिमल फंजाई के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा ये रहा, और उन्होंने क्या कर दिया था? किंगडम जो फंजाई है वो फंजाई को अलग कर दिया था। और क्या कर दिया था? फंजाई को अलग कर दिया था। दोस्तों अब सर आप ये बताइए कि आप एनिमल किंगडम के अंदर में ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? सर इससे हमें कहीं ना कहीं क्या है? लेना देना है। समझे? किसके? किंगडम फंजाई के बारे में इन्होंने बताया। 5 क्राइटेरिया दिया था। क्या दिया था? 5 क्राइटेरिया दिया था इन्होंने क्लासिफिकेशन। देयर आर 5 क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। देयर आर, हम लिखेंगे कि देयर आर, ठीक है, कितने क्राइटेरिया? 5 क्राइटेरिया, है ना। 5 मेन क्राइटेरिया था। मेन क्राइटेरिया था किसके लिए? फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। ये मेन क्राइटेरिया में सबसे पहला चीज क्या आ जाएगा? सबसे फर्स्ट वन में यहां पर आते हैं पहला चीज, ठीक है सर, यहां पे दैट इज सेल स्ट्रक्चर, है ना, यह सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, है ना, कैसा है। दूसरा सर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा सर
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ वन में सर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सर फिफ्थ वन में सर दैट इज फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये 5 मेन क्राइटेरिया हो गया जिसके बदौलत उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग चीजों को कर दिया। क्योंकि ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया पे पहले सारे क्राइटेरिया पे तो बात हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये क्राइटेरिया पे बात नहीं हो रहा था। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है दैट इज द कनेक्शन लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। आपके एंसेस्टर से आपका क्या कनेक्शन है उसके बारे में, ठीक है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और इसको लेकर के उन्होंने फिर कह दिया कि अच्छा पहले मोनेरा आया है ना, मतलब मोनेरा पहले सजा दिया, फिर क्या दिया प्रोटिस्टा, ठीक है, क्या दे दिया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फिर क्या दे दिया सर पंजाई दे दिया था सर, अच्छा पंजाई को रख दिया। फोर्थ वन में प्लांटी रख दिया, क्या रख दिया प्लांटी, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्टार्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड द एनिमेलिया, क्या रख दिया एनिमेलिया रख दिया। क्लियर है, ये कहानी हुई थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सर एनिमेलिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो विटेकर साहब ने क्या किया था, विटेकर साहब जो है ठीक है उन्होंने क्या किया था, यहां पर बात करते हैं कि क्या बोलते हैं 5 क्राइटेरिया में बांट दिया था, और उसके बाद सारी चीजों को अलग अलग, इसके अंदर में क्या आ जाएगा, इसके अंदर में सारे के सारे क्या आ जाएंगे दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर में क्या आ जाएंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर में क्या आ जाएंगे भाई यहां पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो होंगे बट सेल वॉल की कंपोजिशन अलग होगी, एक क्लोरोफाइलस होगा। सर यहां पे बात करते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, सेल वॉल तो प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफाइलस होंगे। सर यहां पर सेल वॉल एब्सेंट हो जाएंगे, यहां पे क्या हो जाएंगे सेल वॉल एब्सेंट हो जाएंगे। और मोर और लेस अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, मोर और लेस अगर बात करें, सब प्रोटिस्टा के अंदर में भी सेल वॉल होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये सबके पास सेल वॉल, ठीक है, मोर और लेस इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर में नहीं था, एनिमल्स के अंदर में सेल वॉल एब्सेंट नहीं होते। तो बताइए, सॉरी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं किसके अंदर में, एनिमल के अंदर में। तो सर इसका मतलब कि यहां पर अगर हम देखना चाहें तो इसका क्या होगा, सेल वॉल तो एब्सेंट हो गया सर, ये बात सही है सर। उसके बाद क्या है सर, क्लोरोफिल भी एब्सेंट हो गया, क्लोरोफिल भी क्या है सर एब्सेंट है, वो भी मैंने बात मान लिया कि सर क्लोरोफिल एब्सेंट है। सर उसके बाद यहां पे क्या है, फूड वैक्यूल्स भी क्या है सर, फूड वैक्यूल जो है वो भी क्या है एब्सेंट है। अच्छा सर ये भी बात मान लिया। सर फोर्थ वन की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो इसका जो एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सर, यहां पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, होलोजोइक क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और सर अगर हम बात करें तो यहां पे, तो सर इसके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको बेसिक में कुछ प्रॉब्लम मतलब कि स्टार्टिंग में हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं और दोनों चीजों को बिल्कुल हाँ। चलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, फिर क्या है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं, किसके तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, और हम लोग लिखेंगे हेडिंग क्या डालेंगे टर्म्स रिलेटेड टू हैबिटेट, है ना, टर्म्स रिलेटेड टू हैबिटेट, टर्म्स, ठीक है, फिर समझिएगा थोड़ा यहां पे, टर्म्स
रिलेटेड टू हैबिटेट, हैबिटेट है ना, किससे रिलेटेड है, हैबिटेट से रिलेटेड है ना। और सबसे पहला यहां पर अगर बात करते हैं, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। क्या होता है, आवास होता है, जहां पे क्या, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है जहां पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है भाई। एनिमल्स कहां पे रहेंगे, या तो पानी में रह सकते हैं या तो जमीन पे रह सकते हैं, है ना। और अगर जमीन पे भी रहेंगे तो वो उनका भी डिफरेंट मोड होगा, ये क्या मतलब घर बना के रहते हैं या बिल बना करके रहते हैं, है ना, या फिर वो रेंगते हैं या दौड़ते हैं या चलते हैं या सरकते हैं। तो इन सब चीजों के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो टर्म्स रिलेटेड टू आपका हैबिटेट में सबसे पहला जो है वो बात किसके बारे में करेंगे, हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, दैट इज एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। पहला एक्वाटिक एनिमल्स कौन हो जाएगा, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स। सर एक्वाटिक एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हमने क्या किया है, दो कैटेगरी में बांट दिया है। सर दो कैटेगरी बोले तो यहां पर एक्चुअली दो कैटेगरी बोले, तीन कैटेगरी में बांट देंगे इसको। किसके किसमें बांट देंगे, तीन कैटेगरी में बांट देंगे। देखिएगा दोस्तों यहां पर किसके कितने कितने कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। कौन कौन, देखिएगा एक तो हमने यहां पे ले लिया क्या, ठीक है, एक तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, ये हो सकता है कहां पर, ये नमक वाले पानी में हो सकते हैं, ठीक है। कहां पे हो सकते हैं, नमक वाला पानी में हो सकते हैं, दैट इज मेराइन वाटर एनिमल्स, मेराइन वाटर, है ना। और दूसरा क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। एक होता है मेराइन वाटर एनिमल्स, दैट इज द मेराइन एनिमल्स बोलेंगे, और दूसरा क्या होगा, दैट इज फ्रेश वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर एनिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स। मेराइन वाटर एनिमल्स है ना, मेराइन वाटर, सॉरी यहां वाटर लिख दिए, मेराइन वाटर एनिमल्स, ठीक है, वाटर एनिमल। और दूसरा हम लोग बात करेंगे दैट इज फ्रेश वाटर एनिमल। किसके बारे में, फ्रेश वाटर एनिमल। फ्रेश वाटर एनिमल, एक मेराइन वाटर एनिमल और दूसरा क्या होगा, फ्रेश वाटर एनिमल होगा। अब हम बात करते हैं किसके, कि भाई मेराइन वाटर एनिमल्स कौन होंगे। भाई मेराइन वाटर कौन होता है, जिस वाटर में नमक पाया जाता है, जिस वाटर में क्या है, नमक पाया जाता है। तो सर नमक किसमें पाया जाएगा, समुद्र के वाटर में क्या होगा, नमक पाया जाएगा। तो सी वाटर जो होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिवर का, स्ट्रीम का, लेक्स का, है ना, यहां पे कौन आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे सी वाटर। कौन आ जाएगा, दैट इज सी वाटर। ध्यान दीजिएगा यहां पे सी वाटर आ जाएगा, सी वाटर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, नमक पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या है, नमक पाया जाता है, देश का नमक पाया जाता है इसके अंदर में, है ना। क्या पाया जाता है, देश का नमक पाया जाता है। और दूसरा यहां पे बात करेंगे तो सर यहां पे हम बात करेंगे रिवर का। क्या है, रिवर का। सर यहां पे हम बात करेंगे लेक का, है ना। सर यहां पे हम बात करेंगे झील का, है ना। ये सब के बारे में बात करेंगे। ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है। लेकिन कुछ ऐसे वाटर होते हैं जिसमें क्या होता है जो दोस्तों, जिसमें इन दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और दोनों का मिश्रण जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर, है ना। क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे, दैट इज ब्रैकिश वाटर, है ना, ब्रैकिश वाटर, है ना, ब्रैकिश वाटर एनिमल्स। सर ब्रैकिश वाटर में इन दोनों का रिलेशन होगा, ठीक है। यहां पे क्या होंगे, सी वाटर वाला मिक्सर होगा, मिक्सर ऑफ सी वाटर, मतलब मिक्सर ऑफ, मिक्सर होगा, यहां पे मिक्सर होगा, है ना। क्या होगा, मिक्सर ऑफ सी वाटर, सी वाटर प्लस फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर प्लस क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा, है ना।
इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ तो करना ना दोस्तों, है ना, ऐसे कर देना, ठीक है। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में हमने क्या बताया, हमने बताया कि वैसे वाटर जो दोनों के क्या है, जो दोनों के बीच में है ना, जो ज्यादा सॉल्टी भी नहीं है और ज्यादा फ्रेश भी नहीं है, दोनों में आ जाएगा। तो दैट बिटवीन एंड बिटवीन आपका क्या, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, यहां पे आप लिख सकते हैं बिटवीन आपका, बिटवीन, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड प्लस सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, है ना। तो इसको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के, एक्वेटिक एनिमल्स, हमारा एनिमल्स तीनों जगह पे रहेगा दोस्तों, मेराइन वाटर में भी रहेगा। जब हम फाइलम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि ये मेराइन एनिमल है, ये एक्वेटिक मतलब आपका फ्रेश एनिमल है, फ्रेश वाटर एनिमल है। तो मेराइन वाटर किसको बोलेंगे, जिसमें देश का नमक है, जिसमें क्या है, देश का नमक है, जिसमें देश का नमक नहीं है और जिसमें थोड़ा बहुत नमक है, थोड़ा बहुत क्या है, फ्रेश वाटर भी है, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर और आपका ब्रैकिश और मेराइन वाटर। अब यहां पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जब बात चली है तो यहां पे क्या है ना, ये तो हम लोग मेजर में बांट दिया, लेकिन अगर हम देखते हैं ऐसे तो जो सबसे पहला जो आ जाएगा दोस्तों वो कौन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द जू प्लैंक्टन, ठीक है, क्या हो जाएगा, जू प्लैंक्टन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्वेटिक में सबसे पहला चीज हम बात करें किसके बारे में, ठीक है, जू प्लैंक्टन के बारे में, ठीक है। यहां पे हाँ चलिए यहां पे लिख लीजिएगा जू प्लैंक्टन, यहां दिखाई देगा दोस्तों, दिखाई देगा, हाँ लिखिएगा जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, प्लैंक्टन। सर प्लैंक्टन क्या होता है, अरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बस इतना ही समझिएगा। प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सर इसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक जू प्लैंक्टन दैट इज एनिमल्स और फाइटोप्लैंक्टन दैट इज द प्लांट, है ना। तो हमने यहां पे बात की, हमें करना क्या है, हम तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पे जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन क्या होगा, दैट इज ये जो है ना एग्रीगेट करके फ्लोट कहां पे करता है, आपका सरफेस ऑफ वाटर पे करता है, ठीक है, कहां पे, सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगा, ठीक है। जैसे में आपका प्रोटोजोन प्रोटिस्टा आ जाएंगे, ठीक है, जू प्लैंक्टन दैट इज फ्लोट ऑन वाटर, ऐसे याद रखिएगा, दैट इज फ्लोट ऑन वाटर, है ना, वाटर पे, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल में कौन आ जाएगा, हमने आपको बताया था, ऐसे एग्जांपल में जो आ जाएगा वो आ जाएंगे प्रोटिस्टन, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टन है जो कि क्या करते हैं, ठीक है, आपका फ्लोट करते हैं। तो हम यहां पे प्रोटोजोन प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, दैट एग्जांपल में कौन लिख दीजिएगा, प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा, कौन लिख दीजिएगा, प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक्वेटिक के बारे में, एक्वेटिक एनिमल्स के, मेराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर, इसमें हमने पहला जू प्लैंक्टन को लिया जो कि फ्लोट कहां पे करता है, आपको सरफेस पे करता है, ठीक है, पॉसिबली ये। अब इसी के अंदर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम यहां पे फाइटोप्लैंक्टन की अगर हम बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, दैट इज प्लांट है, जिसके अंदर में क्या आ जाएगा, प्लांट कहने का मतलब है कि ये भी आपके जैसे डाइटम्स हो गया, डाइनोफ्लैगेलेट्स वगैरह होंगे, ये सब भी पैसिवली क्या करते हैं, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसके पास में, यूग्लिना के पास में, ठीक है, और उसके बाद डाइनोफ्लैगेलेट्स के पास में, ठीक है। तो ये सब करेंगे क्या, ये सब भी प्लॉट करते हैं कहां पर, आपका वाटर सरफेस पे, क्लियर है। तो आपका एक ये तो आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। और दूसरी हैबिटेट की अगर बात करते हैं, आपको लेंटिंग, बेंथिक, आपका ये प्रोफंडल, ये सब शायद आपने पढ़ा होगा, तो उतना हमको नहीं लेकर के चलना, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत होगी समझने में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा चलो चलिए अच्छी बात है, एक्वेटिक वाटर। अच्छा एक वाटर और आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुअरीन वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्चुअरीन वाटर बोलते हैं। इसका मतलब समझते हैं, एस्चुअरीन वाटर का मतलब समझ में आता है कि क्या होता है, चलिए बोलिए, एस्चुअरीन वाटर समझते हैं, नहीं समझते हैं। अच्छा अगर आपको बोलेगा क्या बोलते हैं, यूरी हाइलाइन फिशेस या ये सब के बारे में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं है,
ठीक है। तो हम हैबिटेट पे बहुत ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप इतने स्वेलिन वाटर या फिर आपका उतना फिशेस वगैरह जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो हो गया एक्वेटिक एनिमल। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्या, सेकेंड वन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टेरेस्टेरियल एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में, टेरेस्टेरियल एनिमल्स। तो दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द टेरेस्टेरियल एनिमल। टेरेस्टेरियल एनिमल, टेरेस्टेरियल एनिमल्स, ठीक है। टेरेस्टेरियल एनिमल्स दोस्तों, एनिमल्स, ठीक है। टेरेस्टेरियल एनिमल, जमीन पे रहने वाला जो क्या होता है, क्या बोलते हैं, प्राणी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल बोलते हैं, जो जमीन पे रहते हैं। अब इसके अंदर में ना हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं, दैट इज दे लिव्स ऑन लैंड, ठीक है। दे लिव्स ऑन, कह सकते हैं कि दे लिव्स ऑन कहां पर, दे लिव्स ऑन लैंड। दे लिव्स ऑन कहां पर, लिव्स ऑन लैंड पे, है ना। किस पे, लिव्स ऑन लैंड। सबसे पहला इसके अंदर में कौन आ जाएगा, ठीक है। इसके कई, अब हम कोई ऐसे हैं कि जो बिल बना करके रहेंगे, कोई ऐसे जो जमीन के ऊपर में ये रहेंगे, तो दैट इज कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला बात करते हैं कर्सोरियल एनिमल, ठीक है। कर्सोरियल एनिमल्स, कर्सोरियल, कर्सोरियल पहला होता है दोस्तों, कर्सोरियल, कर्सोरियल, कर्सोरियल एनिमल। सर कर्सोरियल एनिमल्स कौन होता है, एक मिनट रुकिएगा। कौन हो जाएगा, कर्सोरियल एनिमल। क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हो यार, मत करो ना, ठीक है। कर्सोरियल एनिमल दोस्तों, कर्सोरियल एनिमल्स होते क्या है, टेरेस्टेरियल एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दे रन फास्ट, है ना। जैसे में कंगारू, जैसे में डॉग, जैसे में हॉर्स, ठीक है। दे रन फास्ट, दे क्या करेंगे, रन फास्ट, रन फास्ट। वैसे एनिमल को क्या बोलेंगे, कर्सोरियल। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल में इसको आप लिख लीजिएगा, कंगारू, कंगारू, है ना। कई लोग कैंगरू बोलता है ना, कंगारू, है ना। इसके बाद फिर क्या है, फिश, कैंगरू ही होता है, फिश, फिश बोल रहे हैं आपका। डॉग, है ना, डॉग। इसके बाद फिर कौन है, हॉर्स, है ना। कछुआ भी आ जाएगा कछुआ भी आ जाएगा ना, जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, तभी तो खरगोश से जीत लिया था वो नहीं दोस्तों, है ना। कौन आ जाएगा, कैंगरू आ जाएगा, डॉग्स आ जाएंगे, हॉर्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोसोरियल, है ना, फोसोरियल, फोसोरियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोसोरियल, फोसोरियल, फोसोरियल एनिमल्स। अच्छा, जो जमीन के अंदर में रहता है, जमीन के क्या करता है, अंदर में रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, दैट इज लिव इन अंडरग्राउंड, ठीक है। जैसे में हम लोग बात करते हैं रैबिट का, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का, ठीक है। तो लिव्स इन अंडरग्राउंड, लिव्स अंडरग्राउंड, अंडर ग्राउंड दोस्तों। सर कौन आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, सर अर्थवर्म आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा। सर कौन आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा। कौन आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा। समझ में बात आ रही है। ये सब क्या करेगा, बिल बना करके रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, अर्बोरियल है। तीसरा क्या है, अर्बोरियल है। और अर्बोरियल में क्या होता है, दैट इज दे लिव ऑन ट्री, है ना, दे लिव ऑन ट्री, अर्बोरियल, 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 अर्बोरियल एनिमल्स कौन हो जाएंगे, एनिमल्स, ठीक है। कौन हो जाएंगे, दे लिव ऑन ट्री, दे लिव ऑन ट्री, ट्री। सर ऐसे एग्जाम्पल में, सर ऐसे एग्जाम्पल में आप बैट को ले लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल में आप मंकी को ले लीजिए, है ना। ये सब कहां पे रहते हैं, ये सब देखिए, ये इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लोग गलत मत कीजिएगा। ये एग्जाम्पल, ये जो तीनों एग्जाम्पल है दोस्तों, ये इसका है ना, ये इसका है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा।
तो ये कहां पे रहेंगे? दैट इज द लिव्स ऑन कहां पे? ट्री पे। जैसे में बैट हो गया, जैसे में कौन हो गया? मंकी हो गया। अब एक बात करते किसके बारे में? कैंसोरियल। किसके बारे में? कैंसोरियल। कैंसोरियल, कैंसोरियल एनिमल। कैंसोरियल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ये कौन आ जाएंगे? ठीक है, इसमें होता है कि दे लिव ऑन कहां पे? दे क्लाइंब ऑन वॉल। दे क्लाइंब ऑन वॉल, रॉक। ठीक है, क्लाइंब ऑन वॉल, जो दीवार पे चढ़ते हैं। क्लाइंब ऑन, जो दीवार पे क्या करते हैं? चढ़ते हैं। और ऐसे एनिमल्स में कौन आ जाएगा? ऐसे एनिमल्स में आपका लिजार्ड आ जाएगा। ठीक है, स्क्वेरल आ जाएंगे, लिजार्ड, वॉल लिजार्ड। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या? वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड। ठीक है, स्क्वेरल आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद फिर और आप बताएंगे कौन सा आ जाए? कैंसोरियल। उसके बाद फिर आ जाता है एरियल या फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, एरियल्स कौन आ जाएगा? फिफ्थ वन में, दैट इज एरियल एनिमल्स। कौन आ जाएंगे? हवा में उड़ते हैं, फ्लाई ऑन स्काई, दैट इज बर्ड्स। कौन आ जाएंगे? बर्ड्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट के बेसिस पे हम बात कर रहे थे। कौन आ जाएगा? कर्सोरियल, फोसोरियल, अर्बोरियल, कैंसोरियल और एरियल। ठीक है, ये आ जाएंगे। सबके आपको एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही है। बिल्कुल क्या चल रहा है? बेसिक से चीजें चल रही है। ठीक है, इसको हम लोग वोलैट भी बोलते हैं। एरियल को, अच्छा यहां पे ए ई होगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। ठीक है, ए ई आर आई एल। ठीक है, वॉलेंट भी बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? दे लिव्स, दे कहां पे? दे फ्लाई ऑन कहां पर? दैट इज, अरे यार ये तो एकदम तंग किए हुए है ये वायर। ठीक है, इसके वजह से हमको बार बार मुड़ना पड़ता है। दे क्या करेगा? दे कैन फ्लाई। जैसे में आपका बर्ड्स हो गए, बैट हो गया, इंसेक्ट हो गया, है ना? इंसेक्ट हो गया, वो भी ना उड़ता है। बैट्स भी है ना, चमगादड़ भी, ये भी चमगादड़ चाइना वाले को चमगादड़ बोलना। चलिए, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, मतलब बात क्या है? ये सारा चीज हो गया दोस्तों। आज जो हम लोग देखें, क्या देखें? एनिमल किंगडम के अंदर में हमने कुछ बात किया, किसके बारे में? हमने बात किया कुछ आपके क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में। सर ये फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे एनिमल्स के। एनिमल को उन्होंने क्या किया? दो कैटेगरी में बांट दिया, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा में कौन आ जाएंगे सर? जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है सर, इनवर्टिब्रेट इसमें रखा गया था। इनाइमा जैसे रेड ब्लड प्रेजेंट, जैसे वर्टिब्रेट, है ना। उसके बाद यहां पर दूसरा बात हमने क्या बोला? अरिस्टोटल, जो क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया, उसमें कौन आया साइंटिस्ट? दैट इज अरिस्टोटल आए। ठीक है, फिर कौन आए? आपका कैरलस लिनियस आया। फिर तीसरा कौन आया? आपका हंस टेकल। फोर्थ वन में कौन आया? कॉपलैंड। फिफ्थ वन में कौन आया? आर.एच. व्हिटेकर। सिक्स्थ वन में क्या कौन आया? कार्लूस। और हमने यहां से कार्लूस को छोड़ करके हमने ये जो चारों चीजें हैं, मैंने उसके बारे में बारी बारी से डिस्कस किया कि कौन किसने क्या बोला। और यहां पर हमने बताया कि भाई मोनेरा है, फिर क्या है? प्रोटिस्टा है। ठीक है, फिर क्या है? यहां पे आपका प्लांटी, प्रोटिस्टा हो गया, ये प्लांटी हो गया, ये एनिमल हो गया, एनिमलिया हो गया, है ना। कैसे कैसे क्या क्या चीजों को रखा गया था, कैसे वो हमने बताया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए, उसके बाद थर्ड वन में हमने बात किया था आपसे कि सर आर.एच. व्हिटेकर साहब ने फंजाई को अलग किया और उनका 5 क्राइटेरिया था। सेल्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और उन्होंने यहां पर कुछ ऐसे किया। और एनिमल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एनिमल का बेसिक जो फीचर्स होगा वो ये होगा दोस्तों। क्या होगा? कि सेल वॉल एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, फूड वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर हुई बातें? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं कि टर्म्स रिलेटेड टू हैबिटेट। किसके बारे में? हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। हैबिटेट में जो पानी में रहेगा एक्वेटिक। अब डिपेंड करता है कि पानी में कौन सा, पानी में मेराइन वाटर में रहेगा। ठीक है, नमक वाला पानी में तो वो मेराइन कहला, मतलब मेराइन वाटर एनिमल्स। जो फ्रेश वाटर में रहेगा फ्रेश वाटर एनिमल्स। ब्रैकिश वाटर, ठीक है, इन दोनों के बीच के में रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर और बात कर लेते हैं किसके बारे में? यहां पर टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करते हैं तो लिव्स ऑन कहां पर? लैंड पे। ठीक है दोस्तों, अब सोचिए, कर्सोरियल, फोसोरियल, आर्बोरियल, कैंसोरियल और आपका एरियल, ये सारे के सारे वर्ड्स आ गए हैं जो कि आपको
टर्म्स आपके हैबिटेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों यहां तक ये हमारा बेसिक सा फंडा था, है ना। अभी बेसिक ही चलेगा दोस्तों, एक दो दिन और अभी बेसिक ही बताएंगे, उसके बाद फाइलम पे आएंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे एक क्लास और जाएगा इसका बेसिक पे, और उसके बाद फिर हम लोग इसके फाइलम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फाइलम में बताते बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग सिमेट्री वगैरह देखते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और थोड़ा सा चूंकि कल से क्लास स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा अब अचानक सा फास्ट भी चलेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे अभी इस पे एडमिशन हैं और लोग ले भी रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को बताइए कि हाँ बायोलॉजी का क्लास आप खुद डिफरेंस देख रहे होंगे कि हाँ कहां से कैसे क्या हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्लासेस चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं 30 मार खाऊं, है ना। नहीं नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से सीखता हूं, ठीक है। मैं सिखाने नहीं है, आप लोग को कौन सिखाएगा। आप लोग तो देश के मतलब क्या बोल सकते हैं, आप लोग खुद ही एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप लोग को कोई सिखा नहीं सकता है ना। हम जब भी बात करते तो हमने क्या बोला, डिस्कस किया। मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैंने पढ़ाया है, नहीं, हमने बोला कि हमने ये इस बात को डिस्कस किया। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप पहले पढ़े हो, उसको हम रिकॉल करवा रहे हैं या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ आर के रवि आपसे विदा लेता है, फिर मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बी सेफ, बी क्योर, बी केयरफुल दोस्तों। खुश रहिए, माँ बाप को खुश रहिए, अपने भी खुश रहिए। कल वाला वीडियो थोड़ा सा देख। इधर